हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग शानदार तरीके से सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। क्या पार्ट 2 को? पार्ट 1 पहले ही कर रखा है हमने डिस्कस, तो वो जाकर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या दो चीज डिस्कस करेंगे। एक मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है भाई, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है, और दूसरा क्या कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या होता है। दोनों चीज, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, शानदार तरीके से। आई होप सो यहाँ तक समझ में आया हो। तो हम लोग आज शानदार तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो यही आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा या इन लोगों के डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग शानदार तरीके से देखिएगा, ये आईएससी बोर्ड 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग देखकर जरूर चलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं, या फिर पहला जो स्लाइड है वो क्या है। तो पहला स्लाइड में क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। दो चीजें होती हैं सप्लाई में, एक होता है कि उसका मूवमेंट होता है भाई, एक होता है कि शिफ्ट होता है। अब ये दोनों में अंतर क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मूवमेंट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों सिनेरियो हम लोग को समझ के चलना कि जैसे अगर बोला जाए कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, अगर लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है। ठीक है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है तो मूवमेंट में जो है वो प्राइस भी चेंज होता है, याद रखना है, प्राइस भी चेंज होता है, और क्या होता है वहां क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होगा। ठीक है, अगर मूवमेंट के बारे में बात किया जाए। जहां तक शिफ्ट की बात है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, वहां पर प्राइस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग, एक तो है कि हम लोगों ने बात करी थी कि लॉ ऑफ सप्लाई में अदर जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं या बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे एक्सपेक्टेशन अबाउट अ फ्यूचर प्राइस, ठीक है, या फिर रिलेटेड गुड्स के प्राइस, वो सब में चेंजेस वगैरह नहीं होता है, सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, तभी लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है कि जब एक बार प्राइस जब चेंज होता है तब क्या शिफ्ट में या फिर सप्लाई में क्या मूवमेंट आता है, और दूसरा जब प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और जब क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होता हो तब वो क्या कहलाएगा, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, याद रखना है। तो हम लोगों ने दोनों सिनेरियो समझ लिया कि जब अदर डिटर्मिनेंट्स मतलब प्राइस के अलावा जब चेंज होगा तब क्या सप्लाई कर्व में मूवमेंट आएंगे या शिफ्ट आएंगे, या फिर बोला जाए कि जब प्राइस चेंज होगा और क्वांटिटी चेंज होगा दोनों, तब जो होगा सप्लाई कर्व में क्या स्थिति बनेगा। क्लियर? तो आई होप सो ये दोनों चीजें यहाँ पर कंप्लीट होंगे। अब एक एक कर देखते हैं कि पहला देखेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में अगर देखा जाए तो बोला गया है कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज डिफाइंड एज द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। क्या हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस की, एंड व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ सारे फैक्टर जो है रिमेन कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है, उन्हीं चीज को या उसी को या उसी शिफ्ट या उसी मूवमेंट को हम लोग क्या है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज होता है मूवमेंट में, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब अपवर्ड मूवमेंट। अब जैसे एक्सपेंशन कब होगा समझना, पहला यहाँ पर, दूसरा हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पर मतलब कॉन्ट्रैक्शन इधर समझेंगे और एक्सपेंशन इधर समझेंगे। एक्सपेंशन में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस P1 था, मतलब प्राइस P1 से कहा गया P3, मतलब क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज किया। पहला कंडीशन कि जब प्राइस यहां से यहां गया P3 तक गया, तो उसके बाद जो यहां से सप्लाई जो कर्व था या फिर वो सप्लाई कर्व कहां चला गया, यहाँ पर, मतलब जो सप्लाई कर्व यहां से यहां चला गया, शिफ्ट हो गया। कहां पर शिफ्ट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट। क्यों हुआ भाई, जिसके वजह से क्वांटिटी कितना बढ़ गया, इसके वजह से Q1 से Q3, क्या हो गया, Q1 से Q3, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गया। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन सप्लाई। तो लिखोगे दस एक्सपेंशन इन सप्लाई अकर्स, क्या होगा, एक्सपेंशन इन सप्लाई, क्या होगा, एक्सपेंशन इन सप्लाई हो गया। आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि जब प्राइस P1 से P2 आया, मतलब प्राइस कम हुआ है कि नहीं, तो प्राइस, पहला कंडीशन P1 से P2 गया, मतलब प्राइस कम हुआ,
तो उसके वजह से क्या हो गया, क्वांटिटी भी Q1 से Q2 हो गया, मतलब क्वांटिटी भी कम हो गया, मतलब क्वांटिटी 1 से क्या हो गया, क्वांटिटी 2 चला गया, मतलब क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर सप्लाई जो कर्व था वो अब सप्लाई कर्व यहाँ पर आ गया, मतलब ये नीचे की ओर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा डायग्राम के साथ। सप्लाई जो होता है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होता है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर डाउनवर्ड जाएगा डायरेक्शन, इसका डाउनवर्ड जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और अगर अपवर्ड जाएगा तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप लोग प्रिंट आउट करके रखना चाहते हैं कि सर बाद में मैं पढ़ूंगा, तो आप लोग इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग एक तरीके से क्या कर सकते हैं, हाइड करके भेज दीजिएगा, बोलिएगा सर ये पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको प्रोवाइड करा दिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर, तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाने तो व्हेन देयर इज एक्सपेंशन इन द क्वांटिटी सप्लाइड, कि जब एक्सपेंशन होगा क्वांटिटी सप्लाइड में ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ द राइज इन इट्स ओन प्राइस, क्या होगा, राइज, उसके प्राइस में राइज होने की वजह से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। ये क्या शिफ्ट होता है भाई, मतलब क्या मूवमेंट होता है, इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो अपवर्ड मूवमेंट याद रखना है, जब मूवमेंट अपवर्ड हो रहा हो तो क्या होता है भाई, एक्सटेंशन होता है, ठीक है, एक्सटेंशन इन सप्लाई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आता है व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, जो क्वांटिटी सप्लाइड में कॉन्ट्रैक्शन हो किसकी वजह से, फॉल इन इट्स रिस्पेक्टिव प्राइस, की प्राइस में फॉल होने की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा, और वो कौन सा मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। आई होप सो ये वाले भी डेफिनेशन क्लियर होंगे। अब आगे आते हैं भाई, अब आते हैं कि व्हाट इज द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट क्या होता है, तो शिफ्ट में मैंने क्या बताया था भाई, कि जो प्राइस रहता है वो कांस्टेंट रहता है इसमें, और अदर फैक्टर चेंज होते हैं, ठीक है, तो प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो बोला जा रहा है व्हेन द वन ऑफ द अदर फैक्टर चेंजेस, कि प्राइस के अलावा और उनमें से कोई अदर फैक्टर जो कोई एक चेंज हो रहा हो अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देन इट रिफर्स टू द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो वो क्या हो जाता है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो जाता है। तो दो केसेस है इसमें भी, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई, जो कि हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है, और दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई, जो हम लोग यहाँ समझेंगे। तो डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिक्रीज, सप्लाई में कमी आ गया। इंक्रीज इन सप्लाई जो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम में दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो लाइन है वो क्या है, प्राइस है, तो प्राइस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, मतलब प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन जब ये वाला जो कर्व है, जो ये वाला सप्लाई कर्व है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब क्या रहा है, एस से S1 जा रहा है, क्या, सप्लाई कर्व, क्या जा रहा है, जो सप्लाई कर्व है वो मूव कर रहा है किधर, राइटवर्ड में मूव कर रहा है। राइटवर्ड में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज किया गया है। तो अब मान लो इसको Q मान लोगे तो इधर Q1 मान लो, तो Q से Q1 हुआ, तो राइटवर्ड मूव किया भाई, तो राइटवर्ड मूव किया मतलब ये सप्लाई कर्व बढ़ गया, सप्लाई कर्व बढ़ गया मतलब क्या, क्वांटिटी बढ़ गया, तो ये हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये इंक्रीज इन सप्लाई, क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई। आई होप सो ये बात क्लियर होगा। दूसरे तरीके से देखा जाए, जब ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ क्यू है मान लो, यहाँ पर Q2 मान लेते हैं, 5 से 4 आया, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया इधर, मतलब क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। तो कभी भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा अगर मान लो, और क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी सप्लाइड वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, 5 से 4 हो गया, अब 5 से 4 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो वो कौन सा शिफ्ट कहलाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और लेफ्टवर्ड जब शिफ्ट कहलाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई, क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग एक बार जरूर दोबारा जरूर देखिएगा इसको, और भी शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन सप्लाई फॉर कमोडिटी, इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है भाई, अदर फैक्टर की वजह से, उसके प्राइस की वजह से नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस एट अ सेम प्राइस, क्या, जब क्वांटिटी जो सप्लाइड होता है वो इंक्रीज हो जाता है अगर सेम प्राइस पर, बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से, अदर देन इट्स प्राइस, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। ये कैसा शिफ्ट होता है भाई, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, इंक्रीज इन सप्लाई के समय में, इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर, शानदार तरीके से। डिक्रीज इन सप्लाई अगर देखा जाए ऑफ कमोडिटी ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज अ डिक्रीज इन सप्लाई, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज इन सप्लाई कहलाता है। इन सिंपल वर्ड अगर देखा जाए, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस एट अ सेम प्राइस, कि जब सेम ही प्राइस पर जब सप्लाई डिक्रीज हो जाता है
बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर की चेंज होने की वजह से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई, जो कि कैसा शिफ्ट है भाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो आई होप सो ये वाले डेफिनेशंस भी बहुत शानदार तरीके से क्लियर होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सप्लाई के कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करे थे, जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, ग्राफिकल नहीं। अगर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पार्ट 2 में हम लोग अभी ने डिस्कस करा, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि मूवमेंट और शिफ्ट इन सप्लाई कर। जो पार्ट 3 आएगा इसका, या फिर पार्ट 3 आएगा, वो क्या आएगा, इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसमें न्यूमेरिकल्स और उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस किया जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, ठीक है। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, शानदार तरीके से उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा। थैंक यू वेरी मच।